किसान एकता जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आज से सरकार ने ऐलान कर दिया है, तो खरीद अब जो कट हरियाणा सरकार वहन करेगी, इस फैसले को कैसे देखें? देखिए, सबसे बड़ी तो सरकार की दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है किसानों के लिए कि 12 दिन हो गए हैं, खरीद कहते हैं शुरू कर दी है 1 तारीख से, लेकिन आज खरीद शुरू हुई है। जो एक 12 दिन का काम है, लंबा लेबर का है, चाहे वो ढो ढुआई का है, मंडी के अंदर एक तो रस होगा। सरकार ने इतनी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं किसानों के लिए और लेबर के लिए, मंडी में आड़तियों के लिए, कि वो अब पूरे सीजन के अंदर वो सारा महीना ये समस्या में निकलेगा। ना यहाँ आने की, ना जाने की, ना बैठने की, ना फसल की भराई की, ना उठाई की, सारी समस्याएं क्रिएट कर दी हैं सरकार ने। और अब जो मसला था, इन्होंने 37 रुपये काट वाला था, वो कर दिया सरकार ने कि हम तो यहाँ पर जो फसलें खराब हो गई हैं, दाना ये काट है, उसमें 37 रुपये तक का प्रावधान रख लिया, भी 37 रुपये तक हम काट लगाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट ने। फिर बयान दे दिया सरकार ने, कहा वो वहन हम करेंगे, उसमें कोई लिखत ही नहीं दिया। और 24-25 घंटे के बावजूद रात को 10-11 बजे उन्होंने लेटर जारी किया कि किस तरीके से पेमेंट होगी, किसानों की पेमेंट पूरी आएगी, आड़ती की पूरी आएगी, वो डीएफएससी करेगा, उसमें से जो मौके के ऊपर वहां पर नुकसान होगा वो वहीं का वहीं सरकार वहन करेगी। चलो अच्छी बात है, लेकिन ये जो 12 दिन का 1 तारीख से कागजी कार्रवाई इन्होंने कर दी थी कि हम 1 तारीख से खरीद शुरू कर लेंगे, और किसान मंडी में बैठा है, वो फसल चाहे थैलों के अंदर भरी गई, आड़ती के ऊपर पड़ गई, वो तो अगर बरसात हो जाती है, जहाँ से ढलाई का काम नहीं है। कहने का मतलब है सरकार जानबूझकर जो काले कानून थे उनको लेकर आना चाहती है और धीरे धीरे से दूसरे रास्तों से इनको लेकर आएगी और मंडी को खत्म करना चाहती है। कहीं डर भय का माहौल आड़तियों के अंदर पैदा करना चाहती है, फिर किसानों के अंदर पैदा करना चाहती है, और अब जो 12 दिन का गैप है ये समस्या खड़ी हो जाएगी। ठीक है, ये काम सरकार को पहले करना चाहिए था, निर्देश जारी, जब पता है कि पूरे देश के अंदर से इनको फसल खरीदनी है, हमने किन मापदंडों के ऊपर खरीदनी है, ये पहले नहीं काम करना चाहिए था। इनको पता नहीं है अभी, हाँ 7 दिन के अंदर ही सारी फसल ने आना है मंडी के अंदर, 7 दिन है, और 15 तारीख के बाद फिर बरसात का, उससे पहले बरसात रही। यानी कि जानबूझकर इस तबके को हरास करना है, परेशान करना है, और जितना इनका नुकसान कर सकें। उल्टा फसल के ऊपर इतनी मार है, पिछले बार भी 50% किसान के पास फसल हुई, और अब की बार भी बरसात की वजह से मुआवजा तो क्या देना था, बोनस तो क्या देना था, उल्टा कट लगा दिया। मिनिमम प्राइस देते हैं, कम से कम रेट के ऊपर हमें रेट उपलब्ध कराते हैं, और हम पूरे देश का पेट भरते हैं। अगर अनाज ना हो, इस देश के हालात क्या होंगे? कोरोना हो, कुछ हो, आदमी के गल से नीचे तो खेत में तैयार हुई फसल ने जाना है, ना कि कोई प्लास्टिक खाएगा या कोई लोहा खाएगा। लेकिन हम कम से कम रेट के ऊपर इनको फसल दे रहे हैं, ये उसमें भी कट लगाकर किसानों के साथ है। यानी कि जैसे उनके साथ उनका शोषण एक अलग मैटर है, उनके नीचा दिखाने वाली वो अलग बात है। यानी कि खेती से दूर करने की बात है, और अपनी मनोबली करना चाहते हैं। फैसला आपका मान लिया है, तो राहत समझेंगे किसान को मिली है? देखो, राहत तो है, ये जो 2125 रुपये हमने लेने थे, जो हमें एमएसपी का, वो हम हर लड़ाई लड़ते मुमकिन, ठीक है, सरकार मान गई और अच्छी बात है। लेकिन हम सरकार से कहना चाहते हैं, ऐसी नीतियां बिल्कुल बंद करें करनी। जो भी मापदंड करने हैं वो खरीद शुरू करने से पहले करें, किसी को हरास ना करें। और ये अगर आप लोग ऐसे ही हरास करोगे तो आपको आने वाला समय बड़ा ही दुखदाई होगा, और आप लोगों के रोष का सामना करना पड़ेगा, और आप कहीं भी इसमें भलाई नहीं होगी। आने वाले समय के अंदर फिर आपको दिक्कतें होंगी। गिरदावरी चल रही है, क्या लगता है कि पूरा हो पाएगा गिरदावरी? गिरदावरी वाला जो मसला है, गिरदावरी तो हमारी पोर्टल के राही हो ही जाती है। गिरदावरी का मतलब होता है कि किस खेत के अंदर क्या फसल है, वो तो होती है गिरदावरी। अब होती है मुआवजे के बारे में, वहां पर उस पर जाकर इन्होंने क्या किया, जो मुआवजा है किसान के हक की बात होती है, जो एडीओ होता था हमारा, जो अपना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, वो हमारा जो सही मापदंड लगा सकता है कि कितने मरले के अंदर से कटाई होकर करते थे वो, और उसमें देखते थे भी इतना सरकार को देना चाहिए, किसान को इतना नुकसान हुआ। लेकिन इन्होंने वो बाहर ही निकाल दिया। फिर तहसीलदार की ड्यूटी लगाते हैं, उनके ऊपर प्रेशर बनाते हैं मुआवजा बनाने के लिए भी, कितना नुकसान हुआ, उस नुकसान को इनके ऊपर से प्रेशर होता है, कम से कम करो। अगर 100 करोड़ बन गया उसको और कम करो। 5 एकड़ की जो किसान है, 10 एकड़ फसल जमीन है उसकी, इन्होंने कानून बना रखा है 5 एकड़ से ऊपर मुआवजा मिलेगा ही नहीं। पहले ही यानी कि रेट कम है। जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट
हमें मिलनी चाहिए, जिसके मुताबिक 4,000 के आसपास गेहूं का रेट होना चाहिए। कोई हम नहीं कह रहे ये बात, ये साइंटिस्ट कहते हैं, हिसार यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट कहते हैं कि किसान को 3900 रुपये गेहूं का रेट और 3600 रुपये जीरी का रेट मिलना चाहिए तब, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं स्कूल में जाते हैं, शाम को अपने पिता की चाय लेकर जाते हैं, रोटी लेकर जाते हैं, माताएं हैं घर में खाना बनाती हैं, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, जो ट्रैक्टर हैं, कल्टीवेटर हैं, इम्प्लीमेंट जितने संदेश में आते हैं उनकी सबकी घिसाई, ट्यूबवेल है, 10 साल के बाद एक ट्यूबवेल लगाना पड़ता है। उन सब खर्चों को लगाकर उस साइंटिस्ट ने कहा है कि इनको 3900 रुपये गेहूं का रेट और 3600 रुपये जीरी का मिलना चाहिए। वो हमारा नहीं है, उसको सरकार तनख्वाह देती है, हरियाणा और सेंट्रल गवर्नमेंट तनख्वाह देती है, वो भी हमारे हक की बात करता है। लेकिन जो लोग हैं गुमराह करते हैं, और मोदी ने स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने की बात कही थी,